जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा करके गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग जो आप भी सभी संगत के द्वारा मुझे भेजे गए होते हैं, उन्हें सुनने के लिए और आप इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी। और संगत जी, अगर मुझसे आप ही के द्वारा भेजे गए ब्लेस्ड सत्संग बोलने में कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मंत्र जाप जरूर करेंगे। आप भी बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम राधिका है, मैं गुड़गांव में रहती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की मर्जी है और आप मेरा सत्संग बेटे का शेयर करें। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। और हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका भी और जो नहीं दिया उसका भी। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ, मुझे डेट तो याद नहीं है, बट हाँ, हमारे घर पे भाई की शादी थी, तब से ही कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई है। मैं गुरु जी से अपनी मम्मी के थ्रू जुड़ी थी और कह सकते हैं हमारे नेबर्स के थ्रू जुड़ी थी। संगत जी, सहारनपुर से हूँ मैं। मेरा मायका जो है, शादी गुड़गांव में हुई है। वैसे मेरे इन लॉज रहने वाले कुरुक्षेत्र के हैं। तो सारे मतलब हमारे पड़ोस में हमारी ही ज़मीन थी। तो संगत जी, मेरे ताऊ जी ने वो सेल कर दी। तो कुछ साल पहले ही एक फैमिली वहाँ रहने आई थी। पहले तो नहीं, बट टाइम के बाद संगत जी उन्होंने गुरु जी के सत्संग स्टार्ट किए। जब हम घर पे जाते थे, पूरा दिन उनके घर में भजन चलते थे। संगत जी, जब वो आए थे तब हमारा रिलेशन सही थे, बट फिर कुछ रीज़न से कुछ खटपट हो गई और कुछ लिंक नहीं था। बट गुरु जी का तो सब ऑलरेडी डिसाइडेड है ना संगत जी, तो वैसे नॉर्मल हो गया उनके साथ सब कुछ। अब ऐसे ही मम्मी उनके थ्रू गुरु जी से जुड़ी है संगत जी। पता नहीं गुरु जी की क्या मर्जी है। मेरी मम्मी के पास ज़्यादा सत्संग तो नहीं है। हम लोग स्टार्टिंग से हमारे शादी के लिए बहुत परेशान थे, बहुत परेशान रहते थे। हम 5 भाई और 3 बहन हैं। दो ब्रो की तो बड़ी सिस्टर जो संगत जी मंगलीक थी, तो उसके शादी में बहुत ज़्यादा जो संगत जी वो लेट था, बहुत ज़्यादा। और उसकी लाइफ ठीक भी है, बट मेरे जीजा जी का थोड़ा नेचर थोड़ा ज़्यादा बोलने का थोड़ा अजीब सा है। वैसे तो ऐसा नहीं है कि बुरे हैं, शायद वही कर्म काटने वाली बात है ना संगत जी। फिर मम्मी भाई के लिए परेशान रहती है। उसकी हाइट थोड़ी कम है और बाल भी थोड़े झड़ रहे हैं, लेकिन ये बातें तो मैटर नहीं करती। बस हर चीज़ का टाइम होता है। तो बस इसके लिए भी पहले हमें गुरु जी से जुड़ना था। मम्मी ने एक सत्संग में गुरु जी से कहा और दोनों भाइयों की शादी एक ही घर में और एक ही दिन हो गई। और अभी बड़े भाई भाभी को एक बेबी बॉय हो गया है और 17 दिसंबर को ही हमारा मानना है। बस लगता है कि वो बेबी गुरुजी से ब्लेस्ड है। जब पहली बार घर गई थी, बेबी मेरी गोदी में था और तब उसने गुरुजी वाले पॉजेस भी किए थे।
गुरुजी वाइट चोले में चिक पे हाथ रख के बैठे हैं। और एक और भी पोज था, तब मेरे भाई ने खुद बोला कि ये गुरुजी वाला पोज कर रहा है। इवन वो ज़्यादा कनेक्टेड भी नहीं है संगत जी गुरुजी के साथ। गुरुजी का लख लख शुक्राना, हमें अपने से जोड़ने के लिए शुक्राना। संगत जी अब शादी भी हो गई, बट घर में किसी ना किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े होते ही रहते थे। भाई और मम्मी के आपस में मतलब कुछ ना कुछ रहता ही था थोड़ा सा, इसलिए संगत जी बट मुझे पता है गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे जल्दी ही। तो मम्मी ने जब नेबर्स के घर सत्संग होते थे तो मम्मी जाती थी, तब से ही कहती थी कि तुम तो पास में हो जाकर आओ। एक बार काफ़ी टाइम हो गया संगत जी, तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि चलते हैं एक बार। मम्मी के कहने से ही मम्मी इतनी बार बोलती है तो चलो एक बार जा आते हैं। एक दो बार के बाद फाइनली हम गए। तो बड़े मंदिर आने के बाद तो सब जानते ही हैं कि क्या होता है संगत जी। जब पहली बार आई तो गोज़बम्स मुझे आ गए और स्ट्रेस मतलब संगत जी स्टेयर जाते हुए आंसू अपने आप ही संगत जी आंखों से निकलने लग गए। गुरुजी की ऐसी कृपा कि हमें गुरुपूर्व के दिन बुलाया। बहुत बट संगत जी बहुत संगत थी उस दिन और पैक्ड वाला लंगर प्रसाद बन रहा था। हमने वही खाया क्योंकि संगत जी हमारे पास कुछ कैरी करने के लिए नहीं था, इसीलिए ला नहीं सकूँ। और बहुत कुछ पता चला उस दिन गुरुजी के बारे में। उस दिन से जब भी हम बड़े मंदिर गए कोई ना कोई संगत हमसे ही कनेक्ट हुई है संगत जी, जिसने गुरुजी के बारे में कुछ बताया है। जय गुरुजी। वहाँ मंदिर से मेट्रो तक सब जगह गुरुजी की संगत है। हमने तो वहीं से अपने घर वीडियो कॉल किया, बताया और दिखाया भी। और बस यही था संगत जी, मन में आया कि करेंगे हम बड़े मंदिर। मेरे पास अभी बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी, उसका भी शुक्राना के साथ मैं सत्संग होंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी। संगत जी मैंने जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ गुरुजी की मर्ज़ी से ही लिखा है। जो भी जैसे भी लिखा है वो गुरुजी ने ही लिखवाया, फिर गलती हो तो माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी एक बार मुझे बटरफ्लाई रूम में बटरफ्लाई के रोशन दिए। और एक बार हम संगत जी गुड़गांव घर से मेरे मायके जा रहे थे, मेरे साथ में संगत जी येलो बटरफ्लाइज थे। और बट बाद में समझ नहीं आ रहा था संगत जी, समझ नहीं पा रही थी कि ये सपना था ये सच में था। मेरे अंकल किसी मतलब वजह से भगवान जी को बिल्कुल नहीं मानते हैं, लेकिन उन्होंने पता चलने पर कि गुरुजी को मानती हूँ तो कभी कुछ कहा नहीं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और संगत जी एक बार हम कार से ही कहीं जा रहे थे, मुझे ये याद नहीं है कि कहाँ जा रहे थे, बट मेरा फ़ोन हमेशा गाड़ी में ही संगत जी था और गाड़ी से ही कनेक्ट हो जाता था ऑलमोस्ट, मतलब ब्लूटूथ से। तो फ़ोन में तो मैं संगत जी मंत्र जाप चल रहा था, और जनरली जब भजन चलते हैं तो मेरे हस्बैंड वॉल्यूम कम कर देते हैं। उस दिन संगत जी उन्होंने हाई वॉल्यूम पे ही मंत्र जाप चलने दिया। आई नो ये बातें बहुत छोटी हैं संगत जी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी हमारे यहाँ किसी भी गुरु को नहीं मानते, बस भगवान जी को ही मानते हैं संगत जी, और किसी को नहीं मानते। और मेरे हस्बैंड ने तो वो सब आज ये कुछ साल पहले छोड़ दिया था। ये भी एक बड़ा सत्संग होगा मेरे लिए, जिसे गुरुजी एक विश को पूरा कर देंगे। तो जब मेरे फादर इन लॉ मंदिर में मत्था टेकते थे, मतलब भगवान जी के पैरों को हाथ लगाते थे, तब वो गुरुजी के पैरों को भी हाथ लगाते थे और ज्योति से आरती भी लेते थे। गुरुजी के सपने संगत जी, जैसे मैंने फर्स्ट सत्संग में बताया था कि पहले हम जानते थे कि गुरुपा के भी सत्संग होते थे, लेकिन गुरुजी से जुड़े नहीं थे। फिर जब हम गुड़गांव आकर गुरुजी के मंदिर गए, तब उसके बाद एक दिन गुरुजी मेरे सपने में आए। गुरुजी ग्लास के एक बॉक्स में थे और मैं उन्हें इधर उधर से देख रही हूँ संगत जी।
तब मैंने एकदम से देखा कि गुरुजी के वैसे आंखें बंद हैं, लेकिन वो बीच बीच में आंखें खोल करके मुझे देख रहे हैं। तो संगत जी, सपने में ही मैं सोचती हूँ कि ये तो जब सब मतलब झूठ है, गुरुजी जिंदा है और मंदिर में तो गुरुजी की समाधि बनी है, ये सब गलत है। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये अनजान थी और ये सपने की बात थी, इसीलिए। सेकेंड टाइम में जब मुझे ड्रीम दर्शन हुए तो एक मंदिर सहारनपुर में है, जहाँ से बेसिकली हम हैं तो बचपन से उस मंदिर में जाती थी। दुर्गा माँ का मंदिर है वो, तो माता जी की मूर्ति के बाहर माता जी की मूर्ति है बाहर। संगत जी, मूर्ति थोड़ी ऊंचाई पर है और नीचे एक ऊंची चीज़ पर गुरुजी बैठे हैं और वही नीचे बैठी हूँ मैं। और भी है कोई मेरी फैमिली से, और वो कुछ बात बता रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। और मुझे भी दिया कुछ ज़्यादा ठीक से याद नहीं है, क्योंकि थोड़ी बात ये पुरानी है। थर्ड ड्रीम दर्शन 17 फ़रवरी को हुआ था संगत जी। और मेरी सिस्टर जो कि गुड़गांव में रहती है संगत जी, वो अनमैरिड है और जॉब करती है, वो भी गुरुजी से जुड़ी है और हमेशा हम साथ में ही बड़े मंदिर जाते हैं। तो संगत जी, सपने में हम दोनों हैं, कहीं गए हैं और शायद कोई गुरुजी है, गुरुजी की ही जगह है वहाँ पर। बड़े मंदिर तो नहीं है संगत जी, हम कुछ खाने के लिए लेने गए थे, जैसे कि हम कभी कभी बड़े मंदिर जाते हुए ले लेते हैं पैटी मेट्रो स्टेशन पे कुछ भी और खाकर जाते हैं। तो ऐसे ही सपने में हम लेने लगे थे पैटी, और हमें हमारा पेस्ट्री देखकर वो भी लेने का मन हुआ था। और वो कुछ कस्टमाइज करके हैंड टू हैंड बना करके दे रहे थे, और वो कुछ संगत जी डक और समथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ शेप में बना रहे थे। आई मीन वो स्पॉन्ज होता है पेस्ट्री का, और वो दिखा था। तभी संगत जी, जो शॉप का एक काउंटर टाइप था, हम बाहर से ही ले रहे थे और साइड में एक कर्टन था, एक रूम जैसा था। इसकी एंट्री पर वहाँ डोर नहीं था, तो सडनली मैंने देखा कि गुरुजी वहाँ एक अंकल थे, पता नहीं मालिक थे कि लेबर था, कौन था, वो काम कर रहे थे वहाँ कुछ। तो गुरुजी अंदर से ही, उस रूम की दूसरी ओपनिंग थी गुरुजी के अंदर से ही वहाँ से, और वहाँ से आए और उस पर्सन को कुछ कॉइन्स दिए, कुछ सिल्वर विद डॉलर के मार्क वाले, वो वाले थे। और बस मैंने वही देखा गुरुजी, और जहाँ मैं खड़ी थी उस डोर से थोड़ा दूर एक कुछ प्लास्टिक कंटेनर जैसा कुछ था, वहाँ वो भरा हुआ है और मेरे हाथ में भी कॉइन्स हैं। उस टाइम तो मैं कॉइन्स संगत जी उनके उस काउंटर में मतलब डाल करके आ गई थी, कंटेनर में सॉरी, और वहाँ पे डाल करके आ गई थी। बस अब तक संगत जी जो क्लियर याद है मैंने वही बताया, वही 3 ड्रीम दर्शन है। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का एक और सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे एक दिन फेसबुक पर मैसेज आया कि 15 दिन के लिए अंदर बड़े मंदिर आ जा या किसी सत्संग में जा। तो संगत जी, मैंने अपनी कज़न को फ़ोन करके पूछा, तो उसने बोला कि कल था सत्संग। फिर उसने एक लेडीज़ का एड्रेस भेजा था जो हर थर्सडे को सत्संग करती है अपने घर पर 10-12 पर संगत जी, 10 से 12। पर मैं नहीं जा पाई क्योंकि हस्बैंड भी घर पर थे और घर के और भी बहुत काम थे। पर आज यानी 11 फरवरी को जो मैं पार्क गई थी, वहाँ मैंने देखा टेंट लगा हुआ है और अंदर बैनर लगा हुआ है, वेलकम गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने पहले भी आंटी जी के थ्रू सत्संग शेयर किए हैं संगत जी। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। मैं दिल्ली से हूँ
और गुरुजी के साथ 2007 से जुड़ी हूँ। और बाकी तो गुरुजी को पता होगा कि मैं कब से उनके साथ हूँ संगत जी। मैं सत्संग में ये बताना चाहती हूँ कि मेरी नौकरी 2021 में गुरुजी ने लगाई थी और 2023 नवंबर में मुझसे ले ली थी। और मेरी कंपनी अभी तक मेरा बहुत बड़ा अमाउंट पेंडिंग है जो नहीं दिया। मेरी जॉब जाने से पहले गुरुजी ने मुझे मेरी सीट के पीछे ओम के रूप के दर्शन दिए थे। तो मुझे लगा कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई हैं और मेरी जॉब नहीं जाएगी, पर मेरी जॉब चली गई। मेरी जॉब जाने का रीज़न ऑफिस पॉलिटिक्स थी, क्योंकि मैं अपना काम टाइम पे कर रही थी और कुछ लोगों को मुझसे इस चीज़ से प्रॉब्लम थी कि मैं अपना काम टाइम पर कर रही हूँ। और मैं संगत जी वैसे हर चीज़ को इग्नोर करती थी, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं जो तुम्हें कुछ बोलता है बोलने दो। तो संगत जी आज की डेट में वो लोग हैप्पीली जॉब कर रहे हैं और मैं घर में बैठी हूँ। तो ये मेरा गुरुजी को शुक्राना है कि आपने मुझे जॉब दी और वापस भी ले ली। जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, कब से संगत जी मेरे टेस्ट ही चल रहे हैं और पता नहीं कब ख़त्म होंगे। मुझे बहुत बुरा लगा जब मेरी जॉब चली गई, पर मैंने सत्संग सुना है या बड़े मंदिर जाना बंद नहीं किया। सत्संग सुनना और या बड़े मंदिर जाना बंद नहीं किया। सब अपने सत्संग में बोलते हैं गुरुजी ने जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो दिया नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। पर वो मेरा शुक्राना है संगत जी, गुरुजी ने मुझसे कर लिया है संगत जी, गुरुजी ने और मुझसे करवा लिया है। बस आज मेरा ये अपना सत्संग जो मैं विराम देना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। संगत जी आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा आपको कोटि कोटि नमन। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता लिखते हुए कितनी गलतियां करूंगी। कृपया गुरुजी और संगत जी आप सब मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरुजी के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ संगत जी। जो भी गुरुजी मुझसे लिखवाएंगे मैं वही लिखूंगी। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ सितंबर 2022 में शुरू हुई है। मैं गुरुजी से फेसबुक के माध्यम से जुड़ी। सबसे पहले मैं गुरुजी का उस सब ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना करती हूँ जो गुरुपा ने मुझे और अपने इस छोटे से परिवार को दी है। संगत जी मुझे सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और बहुत ही ज़्यादा पेन रहता था। एक बार एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी जिसमें आंटी जी बता रहे थे कि कैसे गुरुजी ने उनके भाई की बीमारी को संगत जी पान के पत्ते से ठीक कर दिया। आज मैं जो वो सत्संग सुन रही थी आंटी जी का, उस पर जो कैप्शन था वो ये था कि मैं तुझे आज घर बैठे ब्लेसिंग्स दूंगा, तेरी सारी बीमारियां मैं दूर कर दूंगा। मैं देखता हूँ कि तू मुझे पहचानती है या नहीं। अभी मैं उन आंटी जी का सत्संग सुनती हूँ तो वो आंटी जी बता रही थी कि गुरुजी ने उनके भाई को पान के पत्ते से ठीक कर दिया और मुझे भी उस वक्त पान की बहुत तेज खुशबू आई। मेरे अंकल मेरे पास बैठे थे, उनसे मैंने कहा कि पान जैसी खुशबू आ रही है। वो मेरे अंकल को भी आई। सॉरी संगत जी, मैं बताना भूल गई कि पान की खुशबू आंटी जी के बोलने से पहले ही आने लग गई थी और 2 मिनट के बाद आंटी जी ने भी पान के पत्ते का ही जिक्र किया। मैंने मेरे अंकल को बोला देखो हमें भी पान की खुशबू आ रही है और उसी वक्त मैंने महसूस किया कि मेरे कंधों में और गर्दन में संगत जी झंझराहट सी हो रही है, जैसे हम कोई मूव लगाते हैं उसके बाद होती है ना वैसे। और मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरा पेन कम हो गया और मैं पूरी रात अपने कंधों और गर्दन को टच करके देखती रही
और देखती रही कि कहा कि पेन तो नहीं है, पर मुझे कहीं पेन नहीं था, जो गुरुजी ने पान की खुशबू से ही ठीक कर दिया संगत जी। और संगत जी, मेरा सर्वाइकल तब से ठीक हुआ है, मुझे कोई पेन नहीं होता। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर है। गुरुजी ने हमेशा अपनी प्रेजेंस मुझे फील करवाई है, कभी मोर के रूप में, कभी ओम के रूप में, कभी ड्रीम दर्शन देकर। मैं गुरुजी की हमेशा आभारी रहूंगी। गुरुपा, आप अपनी कृपा अपनी बेटी पर, अपने छोटे से परिवार पर बनाए रखना। संगत जी, अपना 16 जनवरी का सत्संग बताना चाहती हूँ। ऐसे तो बहुत सारे सत्संग हुए हैं, पर ये मेरा लेटेस्ट सत्संग है। एक्चुअली गुरुजी ने मेरे अंकल को सेवा का मौका दिया, पहले तो उस काबिल बनाया, मेरे अंकल किसी की हेल्प कर पाए। हुआ यूं कि मैं और मेरे अंकल अंबाला गुरुजी के बेटे को, मतलब मेरे छोटे अंकल को छोड़ने गए हुए थे। वो अंबाला में पढ़ाई करता है और हम शिमला में रहते हैं। जिस दिन हमें वापस शिमला आना था, उस दिन अंकल को संगत जी पीजीआई से किसी का कॉल आता है ब्लड डोनेट करने के लिए। मैं बताना चाहूँगी कि अंकल का ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव है, जो एक रेयर ब्लड ग्रुप है। जिन अंकल की कॉल मेरे अंकल को आई संगत जी, उन्होंने बताया कि उनका 4 साल का बेटा है, उसे ब्लड चाहिए। तो अंकल ने बोला कि सोच कर बताता हूँ। फिर अंकल ने मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे एक पीजीआई से कॉल आई है और छोटा सा बच्चा है, उसे ब्लड चाहिए। तो मैंने बोला देख लो, जैसे आपको ठीक लगता है। मेरे अंकल बोले जाऊँगा ब्लड देने के लिए, हम लोग चलते हैं। हम लोग 1:30 बजे अंबाला से निकले, 4:15 बजे पीजीआई पहुँच गए ब्लड देने के लिए। जब हम उस परिवार से मिले, वो बहुत दुखी थे, बोल रहे थे कि हमें कहीं से भी ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है, ये वाला मतलब ओ नेगेटिव कहीं से भी नहीं मिल रहा है। फिर अंकल अंदर डॉक्टर से मिले, फॉर्म फिल किया ब्लड डोनेट करने के लिए। संगत जी, ब्लड बैंक चले गए एंड मैं बच्चे की फैमिली मेम्बर्स के पास बाहर ही रुकी। और संगत जी, मेरा बार बार मन कर रहा था कि मैं इन्हें गुरुजी के बारे में बताऊं और गुरुजी का स्वरूप उन्हें दूं। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर आप हमारे साथ हैं तो कोई ऐसा इशारा दो जो मैं आपका स्वरूप ना उन्हें दे सकूं, और आपने ही हमें यहाँ भेजा है। मैं बच्चे के परिवार से बात कर रही थी तो पता चला कि बच्चे को ब्रेन ट्यूमर है और 7 से 8 साल के बाद उन्हें बच्चा पैदा हुआ है। और संगत जी, वो सरदार फैमिली थी। हमने उनसे पूछा कि आपको हमारा नंबर कहाँ से मिला। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि वो ब्लड के लिए के जगह जगह पर बात कर रहे थे, वो ओ नेगेटिव ब्लड नहीं मिल रहा था। तो कोई संगत जी, रेंडमली कोई बंदा आया और मेरे अंकल का नंबर उन्होंने दिया, तो इन्हें कॉल करो और इनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। और ये कौन हो सकता है संगत जी? गुरुजी ही हैं, किसी रूप में आए और अंकल का नंबर दिया। संगत जी, जब से मैं गुरुजी से मैं बोल रही थी कोई इशारा दो गुरुजी, कोई इशारा दो, मैं आपका स्वरूप उन्हें दे सकूं। तो संगत जी, बातों ही बातों में मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हैं? तो उन्होंने बताया खन्ना से। तो मैंने कहा डुगरी जानते हो? तो उन्होंने उसी वक्त बोला गुरुजी। तो मैंने कहा हाँ जी। फिर मुझे गुरुजी का इशारा मिल गया था। मेरे मोबाइल कवर में गुरुजी का संगत जी स्वरूप था। फिर मैंने वो स्वरूप निकाल करके उन्हें दे दिया और कहा कि गुरुजी को जो है, गुरुजी बच्चे के साथ हैं, आप ये स्वरूप बच्चे के पिल्लों के नीचे रख देना, और मेरे पास बड़े मंदिर का जल प्रसाद है, वो भी आप उसे पिला देना। आपका बच्चा गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर सॉरी संगत जी, उन्होंने बताया कि वो गुरुजी के डुगरी गांव के पास वाले गांव में ही रहते हैं। फिर गुरुजी की बातें होने लग गई।
इतनी देर में अब मेरे अंकल ब्लड डोनेट करके आ गए। बच्चे की फैमिली ने बच्चे की फैमिली ने हमें जूस वगैरह पिलाया। संगत जी, हम लोग कोई कुछ भी करने वाले नहीं होते, कुछ भी नहीं। सारी रचना गुरुजी की ही होती है। गुरुजी ही सब कुछ करते हैं। गुरुजी कुछ दिन पहले ही मुझे मैसेज आया था कि तुझे 7 नंबर से ब्लेस करूँगा। संगत जी, उस दिन 16 जनवरी थी। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उन अंकल को दिया। फिर हम पीजीआई से बाहर आ गए और 2 मिनट में ही 2 मिनट ही हुए थे हमें बाहर निकले हुए, हमें गुरुजी की गाड़ी मिल गई और हम संगत जी जय गुरुजी बोलने लग गए। संगत जी, आप सब मिलकर उस बच्चे के लिए अरदास करें कि वो बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और मुझसे सत्संग के दौरान कुछ भी आगे पीछे हो गया हो या कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। आप भी मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मैं हर रोज़ आपके सत्संग सुनती हूँ। आपकी प्यारी आवाज़ में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी आप पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का फर्स्ट सत्संग है ये, एंड अब ये जो वाला सत्संग है ये सेकंड सत्संग है। आंटी जी ने अपना सेकंड सत्संग इस तरह से शुरू किया है। आंटी जी कहते, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, मुझे उम्मीद है आप अपनी प्यारी आवाज़ में मेरा शुक्राना सत्संग पढ़कर ज़रूर सुनाएंगी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है, पर अभी तक मेरा पहला सत्संग शेयर नहीं हुआ है। उम्मीद है गुरु जी की कृपा से वो भी जल्दी शेयर हो जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो बहुत सारी हैं, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या लिखूं और क्या नहीं। जो गुरु जी लिखवाना चाहेंगे संगत जी, मैं वही सब लिखूंगी। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया है कि मैं गुरु जी से फेसबुक के माध्यम से ही जुड़ी हूँ, पर गुरु जी कहते हैं ना, अपना सत्संग शुरू से शुरू करो। संगत जी, मुझे माफ़ करना, मुझे नरेशन में लिखना नहीं आता। अगर कुछ गलत या आगे पीछे हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। एक बार संगत जी मुझे ड्रीम आया कि मुझ पर किसी ने संगत जी बम का गोला फेंक दिया है और मैं वहाँ संगत जी और मैं वहाँ जोर से चिल्लाई। गुरुजी उसी वक्त गुरुजी वहाँ आए और मैं वो बम का गोला गुरुजी ने अपने हाथ में उठा लिया। और संगत जी, मैं ड्रीम में ही गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और अपने गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना कि जो आपने मुझे बचा लिया, मुझे न्यू लाइफ देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ये सब ड्रीम में संगत जी बोल ही रहे थे। अब मैं गुरुजी संगत जी ड्रीम में ही बोल रही थी और मेरी नींद खुल गई। संगत जी, हमें नहीं पता होता हम पर कौन सा कष्ट आने वाला होता है, पर गुरुजी तो जानी जाने ना संगत जी। गुरुजी कहते हैं ना, मैं तुम्हें आधे कष्ट तो ड्रीम में ही तुम्हारे कटवा देता हूँ। इस तरह गुरुजी ने मुझे संगत जी न्यू लाइफ ब्लेस की है। और संगत जी, दूसरी बात गुरुजी ने मुझे इस तरह से लाइफ ब्लेस की। एक्चुअली मैं हर रोज गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। मैं आंटी जी आपके सारे सत्संग सुनती हूँ। मुझे आपकी आवाज़ में सत्संग सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, पर कई बार फेसबुक पर छोटे छोटे और भी सत्संग आ जाते हैं तो मैं वो भी सुन लेती हूँ। तो संगत जी, हुआ यूँ कि जब मैं सत्संग सुनती हूँ वो सत्संग कैंसर से रिलेटेड होते हैं और मुझे लगने लगा कि मुझे भी कहीं कैंसर हो गया है क्या, कैंसर हो गया है। क्योंकि संगत जी, मेरी स्किन का कलर चेंज हो रहा था, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं तो भी सत्संग सुनती, जो भी सत्संग सुनती वो कैंसर का ही होता।
और धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी। फिर मैं एक दिन गुरुजी के सामने बैठ कर के बहुत रोई संगत जी। मतलब मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मुझे बचा लो प्लीज़, क्योंकि मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ। फिर गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि लोटा लेकर आ, मैं ब्लेस कर दूँ। संगत जी, जब मैं गुरुजी से स्टार्टिंग में कनेक्ट हुई थी तब भी गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए थे और कहा था कि लोटा लेकर आ, मैं ब्लेस कर दूं। तब मुझे माइंड में आया कि शायद गुरुजी ने तभी मुझे ड्रीम में आकर के लोटा ब्लेस करवाया था, क्योंकि उन्हें पता था मुझे ये बीमारी होने वाली है। पर उस वक्त ड्रीम को 1 साल हो गया था, मैंने लोटा ब्लेस नहीं करवाया। फिर जब मैं संगत जी डिप्रेशन में थी तो गुरुजी के मैसेज आते थे कि लोटा ब्लेस करवा। संगत जी, मैं बड़े मंदिर गई और लोटा ब्लेस करवा करके लेकर आई। मैं लोटे के जल से ही जल प्रसाद लेती, अपने दिन की शुरुआत करती हूँ और मैं धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से डिप्रेशन से भी बाहर आ गई हूँ संगत जी। फिर संगत जी, मेरे मम्मी पापा यूएसए से इंडिया आए और मैं, मेरी मम्मी पापा, मेरा बेटा और मेरे अंकल, हम सब बड़े मंदिर गए। तब मेरी मम्मी जी लोटा लेकर के गई थी, पर संगत जी उनको सेवादार अंकल ने लोटा ब्लेस नहीं किया। बोला आप आ गए हो तो आप ब्लेस, मतलब ये अपने आप हो जाएगा, आप ब्लेस हो गए हो। संगत जी, कई दिन तक मेरे दिमाग में ये चलता रहा कि मेरा लोटा तो एक बार बोलने पर ही ब्लेस कर दिया था, मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, बट मम्मी का लोटा ब्लेस नहीं किया। संगत जी, मैं अभी थोड़े दिन पहले एक सत्संग सुन रही थी। एक आंटी जी बता रहे थे कि वो लोटा लेकर गई थी, उनका लोटा सेवादार अंकल ने ब्लेस नहीं करवाया था। उन सेवादार अंकल ने बोला कि सिर्फ कैंसर पेशेंट्स का ही जो लोटा होता है वो ब्लेस होता है। संगत जी, ये सुनकर ना मेरे पैरों के तले से, मतलब मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। फिर मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे मतलब यहाँ तक पहुँचाने से पहले ही गुरुजी ने मुझे उस बीमारी से बचा लिया था। संगत जी, गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, लख शुक्राना गुरुपा। मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, हम कितनी शिकायतें करते हैं कि गुरुजी ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, पर संगत जी गुरुजी तो हमें पता नहीं कितनी मुसीबतों से बचा रहे होते हैं, नई जिंदगियां दे रहे होते हैं। हमें गुरुजी का हर पल शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, अब मैंने पूरी तरह से खुद को सरेंडर कर दिया है। गुरुजी ही मेरे अंकल और मेरे बेटे अपने पुत्र की ज़िंदगी को चलाएंगे, संभालेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख वार शुक्राना गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। सभी बच्चों को अपनी संगत को यूं ही संभाल के रखना गुरुपा। बस मेरी यही अरदास है कि अब आप जैसे चलाना चाहें वैसे अपनी बेटी की लाइफ को चलाना गुरुपा, अपनी रजा में राजी रखना मेरे गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी और गुरुजी के मंत्र जाप से दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आंटी जी, गुरुजी आपको अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, जो आप सभी संगत के सत्संग अपनी आवाज़ में सुनाती हैं। आपकी हर विश पूरी हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें,
ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। संगत जी, मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से हम गुरुजी से कनेक्ट होते हैं, उनसे जुड़ते हैं और वो हमें बहुत ब्लेस करते हैं। सच में संगत जी, गुरुजी कभी भी अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकते, परेशान नहीं देख सकते। वो हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं, हमेशा उन्हें ब्लेस करते हैं और हमेशा अपने बच्चों को सही राह दिखाते हैं। मैसेज के माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सत्संग के माध्यम से हमें बहुत कुछ बताते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ आप गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।